है। अब हम चलते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण में कई लोगों को बहुत अच्छे से संधि प्रकरण समझ में आ रहा है, क्योंकि आप स्वर संधि में चल रहे हैं। जो आपको प्रारंभ में संधि में 14 स्वर बताए गए, उन्हीं में से सवर्ण की असवर्ण की संधियों को आप जान रहे हैं, यानी कि कभी आ की, ई की, तो ये सवर्ण है, और आ ई की, आ के साथ ऊ की, आ के साथ ए की, ऐसी संधियों को भी आप कर रहे हैं। यानी कि दो भिन्न भिन्न पदों को या कई पदों को मिलाना ये संधि है। तो आपके पास जो मैटर पहुंचा है, आपने इसमें 37 सूत्र पढ़ लिए हैं। 37 सूत्र में कल आपने जाना था तवलकारः, सलकारेण, और उसके बाद में तवैषा, सैंद्री, इन शब्दों को जाना। अब बार बार उसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब आइए आप पेज नंबर 15 पर। तव प्लस ऐशा, तव प्लस ऐशा और सा प्लस ऐन्द्री। तो ए और ऐ की, यानी आ के साथ ए की संधि कैसे होना है, आ के साथ ऐ की संधि कैसे होनी है। ये इसमें आप ये मत सोचना कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। आपको केवल संधि करने की प्रक्रिया, फार्मूला जानना है। इसलिए इन सूत्रों को, उसके अर्थ को और उसके नियम को आपको अच्छे से जानना है। तो अब क्या हुआ कि तव प्लस ऐसा है, सा प्लस ऐन्द्री है। तो आपने क्या किया कि तव ऐसा सा प्लस ऐन्द्री, इसको तव में से आ निकाला, और इस सूत्र से इकारे ऐकारे चा, इससे तव की आ को ऐ हो गया, और ऐशा उसमें संधि हो गई तो तवैशा बन गया। ऐसे ही सा के बड़ा आ को निकाला तो आ जो है उसको ऐ हो गया, तो और इधर के आगे के ए का लोप हो गया है, ऐ का, और आ को इधर ऐ हो गया तो सैंद्री बन गया। अब आप देखेंगे कि स्व प्लस ईरम है, स्व प्लस ईरम, स्व प्लस ईरणी और स्व प्लस ईरी, ये है संधि का विग्रह किया हमने, अलग अलग किया। तो अब विग्रह अनतिक्रम्यन विश्लेषित, इससे अलग अलग बिल्कुल किया। तो स्व से आ को निकाल दिया, तो स्व का व जो है हलंत हो गया, और प्लस ईरम रहा। अब ये सूत्र कहता है कि एकारे ऐकारे चा, इससे जो कार्य होना था उसको आगे बाधित करके ये सूत्र लग रहा था अवर्ण इवर्ण ए, इस सूत्र को भी बाधित किया गया। तो अब आगे इसके लिए सूत्र आता है। सूत्र पढ़िएगा, स्वस्य रे ऋणी ऋषु, स्वस्य रे ऋणी ऋषु, स्वस्य रे ऋणी ऋषु, स्वस्य रे ऋणी ऋषु। ये सूत्र कहता है कि ईर, ईरणी और ईरी के आने पर, यानी ये हुआ ईर, ये हुआ ईरणी और ये हुआ ईरी, इसके आने पर आकार को ऐ हो जाता है। क्योंकि अवर्ण वर्ण सूत्र क्या कर रहा था कि वो आ को ए करता था, और इसमें क्या किया है, ईर ईरणी ये विशेष जो हैं, इन अक्षरों के आने पर जो विशेष नियम लगा वो आ को ऐ किया, और फिर इस ई को ई का लोप कर दिया। तो इसको पहले हमने विग्रह किया, फिर इस आ को ए हो गया, अलग अलग आपको दिखाया है, प्लस ईरम हो गया। तो अब व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे ये ऐ जो है इसमें लग गया स्वय, और इस ई का लोप हो गया, इस ई का लोप हो गया तो स्वय रम हो गया। ऐसे ही ईरणी में आ को सब ऐ हुआ और ई का लोप होकर स्वैरिणी बन गया। ऐसे ईरी में हुआ, स्व के आ को ऐ हो गया और ईरी के ई का लोप हो गया, स्वैरी बन गया। ये संधि है। आ के साथ बड़ी ई, और बड़ी ई नहीं, ईर, ईरणी, ईरी, इनके नियम को विशेष आपको इस सूत्र के माध्यम से बताया।
तो स्वैरम, स्वैरिणी और स्वैरी। अब देखो आप, अगला शब्द आता है अद्य प्लस एव। अद्य प्लस एव, देखें आप, अद्य प्लस एव ये कह रहे हैं, और फिर इह प्लस एव। अब इसमें कह रहे हैं, इसमें भी एकारे अकारे सूत्र से अद्यैव इहैव बनने वाला था, लेकिन इस सूत्र को बाधित करके अगला सूत्र लगता है। अगला सूत्र क्या है, पढ़िएगा आपको कि अद्यैव इहैव बन जाता, किंतु अगले सूत्र से विकल्प हो गया, माने अद्यैव भी बनेंगे और जो अगले सूत्र से बन रहा है वो भी बनेगा। एवे चा नियोगे नित्यम, एवे चा नियोगे नित्यम, एवे चा नियोगे नित्यम, एवे चा नियोगे नित्यम। यानी अनुयोग अर्थ में, अनुयोग अर्थ में आगे एव शब्द के आने पर नियम से अवर्ण का लोप हो जाता है। जैसे अद्य है, एव है, तो अब इसके अंदर आ छिपा हुआ, ये तो हमने पहले भी बताया कि सब में आ, तो अद्य के इसको जो है देखिए, अद्यव इह एव, तो अद्य के आ को निकाल लिया, तो कह रहे हैं नियम से अद्य के आ का लोप हो जाता है, तो लोप माने इसको कट कर दिया। अब प्लस एव, तो ये अद्यैव नहीं बना, अद्यव, एकार की मात्रा एव इसमें जुड़ गया, तो व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहीं, इससे संधि हो गई। सर्वत्र संधि का सूत्र इसमें एक ही है, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहीं, यानी स्वर रहित व्यंजन पर वर्ण को ग्रहण कर लेता है, तुरंत अपने में मिला लेता है, उसके साथ संधि कर लेता है, बस यही है संधि का नियम। तो अद्यैव बन गया, और पहले नियोग अर्थ में अद्यैव बनता, तो ऊपर जो लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इह है, ई के आ को निकाला, अनैतिक क्रम्यन विश्लेषित से एव रहा, तो इसके अंदर आ का लोप हो गया, इहेव बन गया। तो अद्यैव इहेव, ये आपको संधि का नियम थोड़ा सा बताया जा रहा है। अद्यैव माने जैसे आज ही, इहेव माने अभी, तो इनकी जब पूरा अनुवाद आप करने लगेंगे या किसी चीज़ को पढ़ेंगे, उसके अंदर ये शब्द होंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि संधि इस प्रकार से हुई है। ऐसे व्याकरण के सूत्रों को आप पढ़ते रहिए, अभी इसकी परीक्षा नहीं होनी है। स्वर संधि की पूर्णता 60 सूत्र के बाद होगी, तो हम लगातार आपसे कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है। 60 सूत्रों के बाद आपकी परीक्षा इस संधि प्रकरण की भी ली जाएगी।